गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप? आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम 10th क्लास की बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 3 पार्ट 1 हिज फर्स्ट फ्लाइट पढ़ने वाले हैं। इसके राइटर का नाम लियोम ओ फ्लैरेटी है। यह एक काल्पनिक कहानी है जो हमें यह संदेश देती है कि कोई व्यक्ति साहस के साथ ही कुछ करना सीख सकता है, न कि बैठे रहने से। मीन्स आदमी यदि कुछ सीखना चाहता है तो उसे बैठे रहने से कभी नहीं सीख सकता है। एक छोटे सीगल पक्षी को उसके माता पिता के द्वारा लाड प्यार के साथ भोजन खिलाया जाता है, लेकिन जब उसे उसके उड़ान भरने का समय आता है तो वह डर जाता है। क्या होता है उस पक्षी के साथ? क्या वह उड़ान भर पाता है? क्या उसके पेरेंट्स उसकी हेल्प करते हैं उसकी उस पहली उड़ान में? चलिए जानने के लिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी स्टोरी को, ट्रांसलेशन को। द यंग सीगल वॉज एलोन ऑन हिज लेज। जो यंग सीगल था वो अकेला था अपने उस चट्टान पर, अपने उस लेज के ऊपर। हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर। दिन होने से पहले ही उसके दो भाई और बहन पहले ही उड़ चुके थे। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम। वो अपने भाई और बहनों के साथ उड़ने से डरता था। Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. किसी तरह से जब वो दौड़ता हुआ किनारे तक गया और उसने अपने पंखों को फड़फड़ाकर उड़ने का प्रयास किया तो बहुत भयभीत हो गया। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेस्ड डाउन बीनीथ। और उसके नीचे समुंदर का बहुत बड़ा फैलाव था। एंड इट वॉज सच ए लॉन्ग वे डाउन माइल्स अवे। और ये काफ़ी दूर तक, मीलों दूर तक लंबा रास्ता था। ही फेल्ट सर्टेन दैट। उसने अब ये महसूस किया और इसको अब आभास हो गया था। हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम। कि उसके जो पंख हैं वो उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, उसको सहारा नहीं देंगे, उसकी हेल्प नहीं करेंगे। सो ही बेंट हिज हेड। इसलिए उसने अपने सिर को झुकाया। एंड रेन अवे बैक टू द लिटल होल अंडर द लेज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट। और फिर वापस दौड़ता हुआ अपने उस लेज के होल में, उस बिल में चला गया जहाँ पर वो रात को सोया करता था। इवन वैन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर हुज विंग्स वर फार शॉर्टर देन हिज आर्म्स। जबकि उसके जो भाई बहन थे उनके पंख इस सीगल की अपेक्षा बहुत ही छोटे थे। रेन टू ब्रिंक। वे दौड़ते हुए किनारे तक गए। फ्लैप्ड देयर विंग्स। उन्होंने अपने पंखों को फड़फड़ाया। एंड देन फ्ली अवे। और उसके बाद वो उड़ गए। ही फेल्ड टू मस्टर अप करेज टू टेक दैट प्लंग विच अपीयर टू हिम सो डिस्पेरेट। अब वो अपना साहस जुटाने में असफल हुआ। वो इस तरह से डुबकी लगा नहीं पाया, इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाया और इससे वो बहुत डिस्पेरेट हो गया, निराश हो गया। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड कॉलिंग हिम श्रीली। अब उसके मम्मी पापा उसको आए, तेज तेज आवाज़ देते हुए, तीखी आवाज़ देते हुए उसके पास आए। अब ब्रेडिंग हिम। और उसको डांटने लगे। थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्ट्रा ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्ले अवे। और उसको चेतावनी दी, उसको डांटा और कहा कि आपको तब तक खाना नहीं मिलेगा, तब तक आपको कोई भोजन नहीं मिलेगा जब तक आप खुद यहाँ से नहीं उड़ते हो। बट द फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव। लेकिन फिर भी अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए वो वहाँ से नहीं हिला। दैट वॉज 24 आवर्स एगो। ये 24 आवर्स पहले की बात थी। सिंस देन नोबॉडी हैड कम नियर हिम। 24 आवर्स हो गए थे उसके पास, तब से उसकी फैमिली का कोई भी मेंबर उसके पास नहीं आया। द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग। पूरे दिन ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर।
अब उसने अपने पेरेंट्स को, अब पूरे दिन वो देखता रहा अपने पेरेंट्स को उसके भाई और बहनों के साथ उड़ते हुए, परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट। और उस पेरेंट्स उसके भाई और बहन को उड़ने की कला सिखा रहे थे। टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेज, और उनको ये सिखा रहे थे कि लहरों पर कैसे तैरा जाता है। एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और मछली को पकड़ने के लिए कैसे डुबकी लगाई जाती है। ही हैड इन फैक्ट, उसने ये भी देखा, सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हेरिंग एंड और इट। अब उसने ये भी देखा कि उसके भाई ने कैसे पहली मछली को पकड़ा और उसको बड़े स्वाद से खाया। स्टैंडिंग ऑन ए रॉक, वो एक चट्टान पर खड़ा हुआ था। वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग ए प्राउड कैकल, जबकि उसके पेरेंट्स उसके उसके चारों ओर थे और उसका हौसला बढ़ा रहे थे। एंड ऑल द मॉर्निंग, पूरे सुबह द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेटो मिड वे डाउन द अपोजिट क्लिफ टाउंटिंग हिम विद हिज काउडाइज। और पूरे दिन उसका जो परिवार था, उसकी जो सामने एक पठार था, उस पठार पर, वो पठार बिल्कुल उस लेज के सामने था, वहाँ से उसको चिढ़ाते रहे, उसकी कायरता पर हंसते रहे, उसका मजाक उड़ाते रहे। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, अब जो सूर्य था वो असेंडिंग हो रहा था आसमान में। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस्ड द साउथ, अब उसकी सीधी किरणें उस लेज के ऊपर पड़ रही थी और उसका मुख दक्षिण की तरफ था। ही फेल्ट द हीट, अब उसको गर्मी महसूस हुई, सीगल पक्षी को गर्मी महसूस हुई। बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फाउल, क्योंकि पिछली रात से उसने कुछ नहीं खाया था, अब उसको बहुत गर्मी लग रही थी। ही स्टेप्ड स्लोली आउट ऑफ द ब्रिंक ऑफ द लेज, अब वो धीरे से उस किनारे पर आया, उस लेज के किनारे तक आया। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद हिज अदर हिडन अंडर हिज विंग्स, और अपनी एक टांग पर खड़ा हो गया और दूसरी टांग को उसने क्या किया, अपने पंखों के अंदर छिपा लिया। ही चोज्ड वन आई, ही क्लोज्ड वन आई, अब उसने अपनी एक आंख बंद की। देन द अदर, उसके बाद दूसरी आंखें बंद की। एंड प्रेटेंडेड टू बी फॉलिंग एस्लीप, और मानो कि ऐसे दिखावा करने लगा कि वो सो रहा हो। बट स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, लेकिन फिर भी अभी भी उन्होंने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, उसके पेरेंट्स ने, उसके फैमिली मेम्बर ने उसकी तरफ नहीं देखा। ही सा हिज, उसने ये भी देखा, हिज टू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स लेइंग ऑन द प्लेटू डोजिंग विद देयर हेड्स संक इनटू देयर नेक्स। अब उन्होंने ये भी देखा, उसके जो भाई बहन थे, अब वो अपने सिरों को अपने गर्दन के नीचे दबाकर सो रहे थे एक पठार के ऊपर। हिज फादर वॉज प्रेनिंग द फीदर्स ऑन हिज वाइट बैक, अब उसके जो पिताजी था, वो पिताजी उनके जो सफ़ेद पंख थे उनमें उनको साफ कर रहा था। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, और उसने देखा कि उसकी माँ ही उसकी तरफ देख रही थी। सी वॉज स्टैंडिंग ऑन ए लिटल हाई हम्प ऑन द प्लेटू, प्लेटो के एक ऊपर ऊंचे टीले पर खड़ी थी। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, उसकी जो सफ़ेद छाती थी वो आगे की तरफ निकली हुई थी। नाउ एंड अगेन, अब शी टोर ए पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट एंड देन स्क्रैप्ड इट्स साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक। अब उसने क्या किया, एक मछली का टुकड़ा लिया, उसको अपने पैरों में रखा और अपनी चोंच में लेकर उस मछली के टुकड़े को रगड़ने लगी। द साइट ऑफ फूड मैडेंड हिम, अब जब उसने देखा उस ऐसा अपनी माँ को करते हुए तो वो पागल हो गया भूख से, वो सीगल। हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे, इस तरीके से उसको भोजन करना कितना अच्छा लगता था। स्क्रैपिंग हिज बीक, अपने बीक में लेकर उसको तीखा करना, रगड़ना, अब उसको कितना अच्छा लगता था। नाउ एंड अगेन वीट इट गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर ब्रिंग हिम सम फूड, अब वो आवाज़ करने लगा और अपनी माँ से कुछ भोजन मांगने लगा। गाँव काऊ ओ, सी स्क्रीन बैक ड्रेसली, अब उसने, उसकी माँ ने भी जवाब दिया चीखते हुए। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, लेकिन वो बार बार अपनी माँ को बुलाता रहा। एंड आफ्टर ए मिनट और सो ही अटर्ड ए जॉयफुल स्क्रीम, और कोई एक मिनट के बाद वो खुशी से चिल्लाया, क्योंकि उसने देखा
कि हिज मदर हैड पिक्ड अप ए पीस ऑफ फिश, कि उसकी माँ ने एक मछली का टुकड़ा ऊपर उठाया है, एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम, और उसको लेकर उसकी तरफ उड़ी। ही लीन्ड आउट ईगरली, वो बेताबी से आगे की तरफ झुका। टेपिंग द रॉक विद हिज फीट, उसने अपने पैरों से उसको चट्टान को थपथपाया। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज शी फ्लीव अक्रॉस, जब उसके निकट गया तो खुशी से पैरों को चट्टान से पटकने लगा। बट वैन सी वो जस्ट अपोजिट टू हिम, अब जब उसकी माँ उड़कर उसके सामने आई लेकिन सामने आकर वो रुक गई। सी होल्टेड हर विंग्स मोशनलेस, और उसके जो पंख थे वो गतिहीन हो गए। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रिच ऑफ हिज बीक, अब वो मछली का जो टुकड़ा था वो उसकी चोंच तक पहुंचने ही वाला था। ही वेटेड ए मोमेंट एंड सरप्राइज, हैरानी से उसने कुछ पल इंतजार किया। वंडरिंग, अब सोच रहा था, वाई शी डिडंट कम नियरर, कि उसकी माँ उसके निकट क्यों नहीं आई। एंड देन तब मैडेंडेड बाई हंगर, भूख से वो पागल हो गया था। ही डाइव्ड एट द फिश, अब उसने मछली पर डुबकी लगा दी। विद ए लाउड स्क्रीम, तेज आवाज करते हुए चिल्लाते हुए, ही फेल आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड इनटू द स्पेस, और उस स्पेस में कभी ऊपर गिर जा रहा था, कभी नीचे जा रहा था। ही देन द मोंटोरियस टेरर सीज हिम, फिर उसके बाद एक बहुत बड़े भयानक ने उसको जकड़ लिया, भय ने उसको जकड़ लिया। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, उसके जो वर्ड थे अभी भी वो, उसके जो दिल था अभी भी वो धड़क नहीं रहा था, वो कुछ पल के लिए उसने धड़कना बंद कर दिया था। ही कुड हियर नथिंग, अब वो कुछ नहीं सुन सकता था। बट इट ओनली लास्टेड ए मिनट, लेकिन ऐसा कुछ 1 मिनट तक ही चला। द नेक्स्ट मोमेंट, अगले ही पल, ही फेल्ट, उसने महसूस किया, हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड, अब उसने महसूस किया कि उसके जो पंख हैं वो बाहर की तरफ निकल रहे हैं। द विंड रश्ड अगेंस्ट द ब्रीस्ट फीदर्स देन अंडर द स्टोमच, अब उसने ये भी महसूस किया कि जो हवा थी वो अब उसके पंखों से टकराती हुई उसके स्टोमच के नीचे जा रही है। एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और उसके पंखों से टकरा रही है। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स, अब उसने अपने पंखों को की टिप्स को महसूस किया। कटिंग थ्रू द एयर, हवा में उसको कट करते हुए। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेड लॉन्ग नाउ, अब वो बिल्कुल नीचे नहीं गिर रहा था। ही वॉज सोयरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, अब वो धीरे धीरे ऊपर नीचे जा रहा था। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब वो बिल्कुल भी भयभीत नहीं था। ही जस्ट फेल्ट ए बिट डिजी, अब उसे थोड़ा सा चक्कर आ रहा था। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स, तब उसने अपने पंखों को फड़फड़ाया। एंड सोड अपवर्ड, और फिर उसके बाद वो ऊपर की तरफ उड़ गया। गा 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 गाओ गाओ आ। हिज मदर सोप्ड पास्ट हिम, उसकी माँ भी उसके पास से पंखों की आवाज़ करते हुए उसके पास से उड़ी। हर विंग्स मेकिंग ए लाउड नॉइस, उसकी माँ के जो पंख थे बहुत तेज आवाज़ कर रहे थे। ही आंसर टू हर अनदर स्क्रीम, अब उसने दूसरी आवाज़ में जवाब दिया। देन हिज फादर फ्ली ओवर हिम स्क्रीमिंग, फिर उसके पिताजी आए उसके ऊपर से उड़ते हुए आवाज़ देते हुए। ही सा अब उसने देखा कि हिज 2 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स फ्लाइंग अराउंड हिम करवटिंग एंड बैंकिंग एंड सोयरिंग एंड डाइविंग, अब उसने देखा उसके जो भाई और बहन थे अब वो उड़ रहे थे, कभी वो तिरछा जा रहे थे, कभी झुक रहे थे, कभी ऊपर जा रहे थे, कभी नीचे आ रहे थे और कभी डाइविंग कर रहे थे। देन ही कम्प्लीटली फॉरगेट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, अब वो सीगल बिल्कुल ये बात भूल गया कि वो कभी उड़ नहीं सकता था। एंड कमांडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोर एंड कार स्ट्रीकिंग श्रीली, अब तेज तेज आवाज़ करता हुआ वो अपने आप को कमांड करने लगा, कभी डाइव लगाने के लिए, कभी सोर ऊपर जाने के लिए और कभी तिरछा उड़ने के लिए, अब वो खुद कमांड करने लगा। ही वॉज नियर द सी नाउ, अब वो समुंदर के बिल्कुल निकट था। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, बिल्कुल उसके सामने से उड़ रहा था। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशियन, बिल्कुल समुंदर के सामने।
अब ही सा ए वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, अब उसने देखा उसके नीचे एक विशाल हरा महासागर फैला हुआ था। विद लिटल रिज मूविंग ओवर इट, उसके ऊपर हल्की हल्की लहरें उठ रही थी। एंड ही टर्न हिज बीक साइड वे एंड काउड एम्यूजडली, अब उसने अपनी चोंच को साइड में किया और आराम से मनोरंजक पूर्वक बोलने लगा। His parents and his brothers and sister had landed on this green flooring ahead of him, जो उसके सामने हरा महासागर था। अब उसके वहाँ पर उसके भाई बहन और उसके माता पिता नीचे उतर चुके थे। They were beckoning on him, वे उसको बुला रहे थे। Calling shrilly, और तेज तेज चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। He dropped his legs to stand on the green sea, अब हरे महासागर में उसने खड़े होने के लिए अपनी टांग उस पर रखी। ही लेग सैंक इनटू इट, उसकी टांग उस पानी में डूब गई। ही स्क्रीन विद फ्लाइट, वो भय से चिल्लाया। एंड अटेम्प्ट टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स, और अपने पंखों को दोबारा उड़ाते फड़फड़ाते उड़ने का प्रयास किया। बट ही वो टायर्ड, लेकिन वो थका हुआ था। एंड वीक विद हंगर, और भूख से कमज़ोर था। एंड ही कुडंट राइज, वो नहीं उड़ सका। एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेन एक्सरसाइज, क्योंकि आज उसने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज की थी उड़ने की, इसलिए वो बहुत ज़्यादा थक गया था। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, उसके जो पैर थे वो हरे महासागर में डूब गए थे। एंड देन हिज बैली टच्ड इट, फिर उसके पेट ने उस पानी को छुआ। एंड ही सैंक नो फर्दर, और उसके बाद वो उसमें नहीं डूबा। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, अब वो उस पानी के ऊपर तैर रहा था। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वाज स्क्रीमिंग, और उसके चारों तरफ उसका जो परिवार था वो चिल्ला रहा था। प्रेजिंग हिम, उसकी प्रशंसा कर रहा था। एंड देयर बीक वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप ऑफ डॉग फिश, और उनकी जो चोंच थी वो सीगल को डॉग फिश नामक मछली भेंट कर रही थी, खिला रही थे। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, इस तरीके से उसने अपनी पहली उड़ान भरी। दोस्तों ये था आज का आपका चैप्टर। हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।